कभी कोशिश की, कभी फेल हुए, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, फिर से फेल हो। अक्सर सब चीजें ठीक होती है या उससे बेहतर भी होती है, पर हमेशा सब ठीक नहीं रहता। हम सब गलती करते हैं, सेटबैक करते हैं या हम बस फेल हो जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन हम जब तक इससे बच नहीं सकते तब तक हम कुछ भी करने से बचते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें स्मार्ट वे यूज करना चाहिए। नहीं, ऐसे सिचुएशन में खुद को कई कई दिन और महीने तक डिप्रेशन या नेगेटिविटी में डाल देना चाहिए। फेलियर और लाइफ साथ साथ चलती है। ये लाइफ जीना इम्पॉसिबल है बिना फेलियर को फेस किए। कई बार हम अपने फेलियर में इतने फंस जाते हैं कि हम अपने पावर्स को खो देते हैं और फेलियर से बाहर नहीं निकल पाते। हम में से हर कोई कभी न कभी फेल जरूर होता है। कभी कोई प्रोजेक्ट में, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी स्पोर्ट्स में, कभी कोई रिलेशन में, कभी कोई बिजनेस में, कभी कोई अपनी जॉब परफॉर्मेंस में, कभी कोई इंटरव्यू में, कभी कोई सेटअप करने में। लेकिन अगर आप अपनी फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हो और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो। फेल होने का डर बहुत कॉमन है और ये हमारे कुछ नहीं करने का कारण बन सकता है और हमें आगे बढ़ने के लिए रोक सकता है। लेकिन जब हम फेलियर को हमारी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकने देते हैं तो हम रास्ते में आने वाली बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। हमें से बहुत से लोग फेल होने से डरते हैं, कम से कम कुछ वक्त के लिए। लेकिन फेलियर का डर तब होता है जब हम उस डर को उन कामों को करने से रोकने देते हैं जो हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमारी मदद करता है। लेकिन फेलियर के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे देखते हैं। हम फेलियर को दुनिया के एंड के रूप में देख सकते हैं या हम इसे इनसफिशिएंट है इसके प्रूफ के रूप में ले सकते हैं या हम इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस में ले सकते हैं। हर बार जब हम किसी चीज में फेल होते हैं तब हम उनमें से कोई लेसन ढूंढ सकते हैं जो हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जानता है। नवाजुद्दीन को किसी फिल्म में बड़ा रोल हासिल करने में 12 साल लगते थे। नवाजुद्दीन एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उनके फादर एक किसान थे और वो बताते हैं कि नवाजुद्दीन जब छोटे थे वो पूरे साल पैसे जमा करके रखते थे और दिवाली या ईद में शहर जाकर मूवीज देखते थे। वो हमेशा से अपने गांव से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि वहाँ का माहौल उन्हें पसंद नहीं था। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो बड़ौदा की कंपनी में केमिस्ट के काम करने लगे जो उन्हें पसंद नहीं था। एक दिन उनके फ्रेंड ने उन्हें गुजराती ड्रामा दिखाया। वो नाटक देखकर उन्हें मजा आ गया और उनके अंदर से फीलिंग आई कि शायद ये वही काम है जिसके लिए वो पैदा हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो हर जगह अपनी फोटोज भेजा करते थे, लेकिन उन्हें कोई भी रोल देने को तैयार नहीं था क्योंकि वह भिखारी के लिए भी 6 फीट का लड़का चाहिए था और उनकी छोटी हाइट के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। सीरियल में जॉब न मिलने के बाद वो फिल्म में छोटे मोटे रोल ढूंढने लगे। रोल मिला तो, लेकिन उनके शुरुआत के दिन बहुत ही मुश्किल भरे थे। एक बार ऐसा वक्त भी आया कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और उन्हें लगा उन्हें गांव वापस चले जाना चाहिए, पर वो क्या मुंह लेके जाते थे। एक बार डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने उनकी एक्टिंग देखी और वो इम्प्रेस हो गए और उन्हें ब्लैक फ्राइडे में एक बड़ा रोल दिया। उनकी मेहनत देख के अनुराग कश्यप ने उन्हें स्टार बनाने का डिसाइड किया और उनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्हें लीड रोल दिया। बस वहाँ से नवाजुद्दीन की जिंदगी बदल गई। नवाजुद्दीन कहते हैं कि पैसे और फेम कमाना कभी मेरा एम नहीं है और इसीलिए उन्हें खोने का डर मुझे नहीं है। ये पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन मैंने पूरे लाइफ में जो रिजेक्शन और फेलियर का एक्सपीरियंस किया वो इम्पोर्टेंट है और आज मैं जो भी हूँ ये एक्सपीरियंस की वजह से हूँ। तो ऐसे ही हमें भी फेलियर को एक तोहफे के रूप में उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि फेलियर को ओवरकम कैसे करें। रेज अप एंड डोंट रिग्रेट। जब हम फेल होते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमने हमारा टाइम बर्बाद किया और इसी तरह हमें रिग्रेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फैक्ट है कि आपने कुछ किया, कुछ ना करने से तो बेहतर किया। तो उठो और आगे बढ़ो। अफसोस नहीं करना है, लेकिन और कुछ अच्छा करना है। Understand failure is there to bring you wisdom.
फेलियर कोई बिना रीजन के नहीं होता। ये आपको लेसन देने के लिए है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए इम्पोर्टेंट है। हर बार जब भी आप फेल होते हो, ये आपके इंटेलिजेंस को और बढ़ाता है और आपको आपके गोल के एक स्टेप आगे लेके जाता है। आपका अगर ये माइंडसेट रहेगा तो आप फेलियर को अलग तरह से देखोगे। आप हर एक फेलियर से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करोगे। लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम फेलियर। हमेशा फेलियर आपको कुछ न कुछ सिखाने आती है और आप उससे कितना सीखोगे ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। इसलिए कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट मत करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप फ्यूचर में वही गलतियों को रिपीट करोगे। डोंट गिव अप। हार मानने का ख्याल हर किसी को आता है, खासकर जब आप बार बार फेल होते हो। लेकिन कौन जानता है कि शायद सक्सेस से आप सिर्फ एक स्टेप दूर हो। क्या आप इतनी बड़ी जर्नी को खराब कर देंगे जो आप पास कर चुके हो? जब आप पहले ही अपने गोल के पास पहुंच चुके हो तो स्ट्रांग रहो और हार मत मानो। सेल्फ कॉन्फिडेंस। लाइफ में कभी भी फेलियर को अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम मत करने देना। अगर आप फेल होते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे कभी नहीं कर सकते। उसमें चलते रहो और कॉन्फिडेंट रहो। जब आप अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आप कोई भी फेलियर को ओवरकम कर लेंगे। तो अब रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। 7 बार गिरने के बाद भी 8वीं बार उठना है और फिर से चलना शुरू करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या मेरी वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ उसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।